हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सानू मैथ्स। आज फिर से हम लोग आ गए एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 को लेकर। देख लो, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 12, ये सर्किल चैप्टर का सबसे लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में। लिखा हुआ है ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल। देख लो, एक ट्रायंगल एबीसी है जो एक सर्किल के बाहर देख लो खींचा हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, सच दैट द सेगमेंट बीडी एंड डीसी इनटू व्हिच बीसी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी। देख लो, यहाँ पे एक बीसी है, वो बीडी और डीसी में डिवाइड है। ठीक है, और कह रहा है क्या कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी, ये डी जो है इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब बांट रहा है पॉइंट, ये जो लाइन बीसी है उसको बीडी और डीसी में बांट रहा है। फिर क्या कह रहा है, आउट ऑफ लेंथ 8 cm एंड 6 cm। ये क्या है, तो ये 8 cm है और ये हमारा 6 cm है, ये छूट गया था देख लो। फिर कह रहा है फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी। इस क्वेश्चन में ना ए बी और ए सी फाइंड करना है। देख लो, ए बी कहाँ है, तो ए बी हमारा ये साइड है और ए सी हमारा ये साइड है, यानी ये ट्रायंगल्स का दोनों साइड को फाइंड करके दिखाना है। ये जो हमारा ट्रायंगल बना हुआ है इसका दोनों साइड ए बी और ए सी को फाइंड करना है। और इसमें बस एक रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और बी सी जो है वो बी सी साइड जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। ये पॉइंट डी जो है उसको दो भागों में बांट दिया है, एक 8 cm है और एक 6 cm है। यहाँ पे जो दिया हुआ है देख लो। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इस क्वेश्चन में ए बी और ए सी फाइंड करना है, ए बी और ए सी। तो देखो, इस क्वेश्चन का गिवन पहले लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो गिवन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे हम पहले लिख लेंगे। ये क्वेश्चन में क्या गिवन है देख लो। तो सबसे पहले लिखा हुआ है ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल, यही तो लिखा हुआ है। चलो, ये बात हमें दिया हुआ है और ये बात को हम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल। ठीक है, तो उसके बाद रेडियस जो है, रेडियस वो दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, रेडियस ओडी दिया हुआ है हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है। देख लो, ये जो देख लो रेडियस जो ओडी है वो हमारा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। और क्या फाइंड करना, देख लो और कुछ गिवन है। तो कह रहा है बीडी और डीसी जो है वो भी दिया हुआ है, बीडी 8 cm और डीसी भी 6 cm है। तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, क्या लिखेंगे, बीडी जो है वो हमारा है 8 cm और सीडी जो है वो 6 cm। ये चीज गिवन है देखो यहाँ पे। अब कह रहा है फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी। इस क्वेश्चन में ए बी और ए सी फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना है उसे भी हम लिख ले रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें ए बी और ए सी को फाइंड करना है, मतलब इस ट्रायंगल का जो दो साइड है ए बी और ये रहा ए सी, इसे फाइंड करके दिखाना है। और जो कुछ गिवन है वो हमारा क्या है, बी सी हमारा गिवन है, ये चीज़ दिया हुआ है। और रेडियस जो है वो हमारा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। देख लो कैसे फाइंड होगा, इजी क्वेश्चन है और लेकिन है लॉन्ग, अगर समझ गए तो इजी ही रहेगा। तो देख लो, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चन में कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे। सो देख लो, इसमें ना यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है, और फिर यहाँ से इसको भी ज्वाइन कर दो, मतलब OC और OB को ज्वाइन किए हैं। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, तो कंस्ट्रक्शन में हम ये बात लिख देंगे कि ज्वाइन OC एंड OB। देखो, OC और OB को ज्वाइन किए हैं तो हम OC और OB यहाँ लिख लिए कंस्ट्रक्शन। उसके बाद ना हम ये क्या करेंगे, A को भी O से ज्वाइन कर देंगे। तो देख लो यहाँ पे ये भी बात लिख लो, ज्वाइन OAB लिख लो। देख लो, ये 3 पॉइंट को O से ज्वाइन किए हैं, A को भी ज्वाइन किए, C को भी ज्वाइन किए और B को भी ज्वाइन किए। यहाँ पे 3 पॉइंट ज्वाइन हो चुका है। तो देख लो, अब एक और कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये जो हमारा सेंटर है ना O, उसको हम क्या करेंगे, इस F से मिला देंगे और इस E से भी मिला देंगे। तो यहाँ पे देख लो, O को F से मिला है, O को E से भी मिला है। तो O को F से मिला है तो OF भी लिखेंगे और OE, ये सभी को हम ज्वाइन किए हैं तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं। देख लो, ये OF क्या पता है, ये हमारा रेडियस है और OE भी हमारा क्या है, रेडियस है। और ये क्या है, ये भी हमारा रेडियस है। देख लो, तो ये भी हमारा 4 हो जाएगा और ये भी हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस क्या होता है, इक्वल ही होता है ना। सर्किल का कितना भी रेडियस हो सभी इक्वल होता है। तो ये हम 4 4 4 डाल दिए हैं। और ये देख लो, ये ड्रॉ करने के बाद हमें देखो इसमें 3 ट्रायंगल मिल रहा है। एक मिल रहा है AOC और एक मिल रहा है COB और तीसरा ट्रायंगल मिल रहा है AOB। देख लो, 3 ट्रायंगल मिल रहा है। इस तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, सो देख लो, AB और AC फाइंड करना है। और AB AC निकालने के लिए देख लो हम क्या करते हैं। सबसे पहले तो ये बात जान लो
कि हम लोग थ्योरम 10.2 का यूज करके इसे सॉल्व कर देंगे। थ्योरम 10.2 में क्या पढ़े थे हम लोग कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम सर्किल पे टेंजेंट खींचते हैं तो वो दोनों इक्वल होता है। तो देख लो ये पॉइंट सी क्या है, ये पॉइंट सी, तो ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट खींचेंगे एक्सटर्नल पॉइंट से तो वो क्या होगा, दोनों टेंजेंट इक्वल होगा। फिर यहाँ पे पॉइंट बी भी क्या है, वो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये भी हमारा इक्वल होगा। तो ये 6 cm है तो इधर भी हमारा क्या हो जाएगा 6, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। ऊपर भी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट ए है तो इससे भी जब हम टेंजेंट खींचेंगे सर्किल पे खींचा हुआ है तो ये भी दोनों इक्वल ही होगा। अगर हम इसे एक्स ले लेते हैं तो ये भी हमारा क्या होगा, एक्स ही होगा, ठीक है। इतना दूर तक समझ में आ गया कि हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट खींचते हैं तो क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये हमारा 6 हो गया, ये 8 हो गया, और इधर हम x मान लिए हैं तो ये x होगा, तो इधर वाला भी x होगा। चलो हम इसे लिख भी लेते हैं। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि वी नो डैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल। देख लो ये बात हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं। ये हमारा थ्योरम 10.2 है क्लास 10th का सर्किल चैप्टर से, तो इसका यूज करना है हमें। देख लो यहाँ पे सी डी और सी दोनों इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सी डी इक्वल टू सी इक्वल टू 6 cm, ये थ्योरम का यूज करके। और इधर क्या है, तो बी डी और बी एफ दोनों टेंजेंट है, तो इधर भी हम क्या लिखेंगे, बी डी इक्वल टू बी एफ इक्वल टू क्या लिख देंगे, 8 cm लिख देंगे। उसके बाद देख लो कि ये ए ई और ए एफ दोनों टेंजेंट है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, और इसको हम क्या कर रहे हैं, एक्स लेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी बात लिखेंगे, लेट ए इक्वल टू ए एफ इक्वल टू एक्स। देख लो इतना दूर तक हम लिख दिए हैं। देख लो साइड्स पता चल गया हमें। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हम कंस्ट्रक्शन किए हैं उससे ये पता चल रहा है कि हम इस ट्रायंगल को ना तीन ट्रायंगल में बांट दिए। ये बड़ा वाला जो मेरा ए सी बी था इसको 3 ट्रायंगल में बांट दिए। एक है हमारा ए ओ सी, एक है ए ओ बी और एक है सी ओ बी। 3 ट्रायंगल्स में बांट दिया, और इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया अगर हम निकालना चाहें तो इस तीनों ट्रायंगल को निकाल के अगर ऐड कर देंगे तो बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो वही काम करने वाला है। ये जो हमारा फिगर है इससे हम क्या करेंगे, बारी बारी से तीनों का एरिया निकालेंगे। तो देख लो सभी स्टूडेंट्स, ये फिगर को हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। और देखो यही फिगर में था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, तो ये 8 cm था और ये 6 cm था, ठीक है। और ये देख लो ये भी 6 था, ये भी 6 था, और ये x था और ये भी x था। देख लो एक बार ये फिगर को कि यहाँ पे 6 8 लिखा हुआ है, इधर 6 8 इधर भी लिखा हुआ है। नाम देख लो डी ई एफ है और ए बी सी है। देख लो ए बी सी है और इधर डी ई एफ है। चलो ये सब कुछ सही है, और सब कुछ जैसा था वैसा हम बना दिए हैं। देख लो बारी बारी से यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल को 3 ट्रायंगल में बांट दिए हैं। एक है हमारा ए ओ सी, एक है ए ओ बी और एक है सी ओ बी। तीनों ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं बारी बारी से। तो देख लो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल का निकालेंगे, तो ए ओ सी का निकाल के दिखाते हैं, या इसी ही निकालते हैं। देख लो इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ये वाला जो ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल का नाम क्या है, तो लिखा हुआ है ओ सी बी लिखा हुआ है। देख लो ओ सी बी का निकालेंगे, ओ सी बी का एरिया निकालेंगे यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। और इसका बेस क्या दिया हुआ है, 8 और 6 दिया हुआ है, यही ना बेस इसका 8 और 6 दिया हुआ है इसका बेस। तो इसका बेस जो है 8 6 मतलब क्या, 8 + 6 14 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है, और हाइट क्या दिया हुआ है, तो हाइट हमारा 4 है यहाँ पे, ये भी 4 है और इस साइड भी 4 था। देखो तो यहाँ पे हाइट के जगह पे 4 लिख देंगे। देखो 2 7 जा 14 कट रहा है, 7 4 जा गया 28 cm स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया ऑफ ओ सी बी आया है। अब देख लो ए ओ सी, ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ये ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। देख लो ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो इस ट्रायंगल का क्या नाम है, देख लो ए ओ सी नाम है। तो ए ओ सी वाले का एरिया निकालते हैं। यहाँ पे एरिया ऑफ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। तो क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, और इसका बेस देख लो x + 6 हो जाएगा, ठीक है। x + 6 हो जाएगा ए ओ सी का बेस, तो x + 6 लिखेंगे। और हाइट जो है इसका वही रहेगा 4 है, यहाँ पे 4 लिख देंगे।
2 2 जा 4 कैंसिल हो रहा है। फिर देखो 2 को x से करेंगे 2x आएगा और 2 को 6 से करेंगे तो 12 आएगा। देख लो, तो 2x + 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आ गया हमारा इस वाले ट्रायंगल का एरिया। अब देख लो लास्ट एक और ट्रायंगल बचा हुआ है, इसका भी हम एरिया निकालेंगे। कौन सा ट्रायंगल है, तो इस साइड देख लो, ये वाला ट्रायंगल है AO, देखो AO और ये रहा B, AOB का निकालेंगे, AOB का एरिया निकालेंगे, ये वाले ट्रायंगल का। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB निकालने वाले हैं, तो लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इसका देख लो, फिर x + 6 है, x और 6 है तो क्या करेंगे x प्लस, सॉरी यहाँ पे तो 8 होना चाहिए ना, क्योंकि पीछे वाले फिगर में देख लो यहाँ पे 8 है, गलती से क्या हुआ है 6 लिखा गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 8 लिखेंगे। ये जो हमारा दिया हुआ है ये 8 है, देख लो ये 8 है हमारा, ये 8 cm है तो इधर वाला भी 8 होगा, ये 6 है तो इधर भी 6 होगा, ये x है तो इधर भी x होगा। अभी जस्ट हम लोग वो थ्योरम बताया ना कि टेंजेंट से जब हम जब हम एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट खींचते हैं तो दोनों इक्वल होता है। तो ये हमारा 8 है तो इधर भी 8 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये पॉइंट भी, और ये अगर हमारा 6 है तो ये 6, ये 8 है तो ये 8, और ये x है तो इधर वाला भी x होगा। देख लो ये फिगर को फिर से, ये x है तो इधर भी x, ये 6 है तो ये 6, और ये 8 है तो ये भी 8, सब कुछ वही है, सेम फिगर है देख लो। और DEF दिया हुआ था, यहाँ भी DEF हम बनाए हुए हैं। तो देख लो अब ये ट्रायंगल AOB का निकालेंगे, AOB का। देखो यहाँ पे x और 8 क्या है, इसका बेस है, तो x + 8 हम यहाँ पे लिख दिए, और हाइट में 4 ही है। देख लो ये जो हाइट है इसका वही 4 ही होगा, क्योंकि ये रेडियस है हमारा, तो रेडियस तो इक्वल ही होता है, तो 2 2 जा 4 आ गया, 2 को x से किए 2x आ गया, 2 8 जा 16। देख लो इसका जब हम एरिया निकाले तीनों ट्रायंगल्स का, तो एक का 28 आ रहा है, एक का 2x + 12 आ रहा है, और तीसरे का 2x + 16 आ रहा है। देख लो तीनों का एरिया निकाल दिए, तीनों को अब ऐड करेंगे तभी जाके एरिया ऑफ ABC निकलेगा। देख लो इस बड़े वाले ट्रायंगल ABC का एरिया निकालने के लिए हम तीनों ट्रायंगल अभी जो निकाले हैं, तीनों ट्रायंगल्स को हम ऐड कर देंगे तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो देख लो हम क्या करते हैं, तीनों को ऐड करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 28 + 2x + 12, 2x + 12 और प्लस में 2x + 16। देखो ये सबको ऐड कर दो, देखो 2x कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा, और 28 और 12, 28 और 12 को ऐड कर दो, 28 और 12 को ऐड करेंगे तो 40 आएगा, और 40 में 16 को ऐड करेंगे तो 40 + 16 क्या मिलेगा, 56 मिलेगा। देख लो 4x + 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ट्रायंगल ऑफ ABC आ गया। ठीक है, ट्रायंगल ऑफ ABC आ गया मेरा 4x + 56 cm स्क्वायर। देखो ये जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आया है, तो ये तो हमारा क्या हुआ है कि तीनों पार्ट को ऐड करने के बाद लिए। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम लाए हैं 4x + 56, ये देख लो इस ट्रायंगल में 3 पार्ट किए थे, और तीन पार्ट जो 3 ट्रायंगल था तीनों को जोड़े ऐड किए, तो मेरा एरिया ऑफ पूरा ट्रायंगल ABC का एरिया आ गया 4x + 56। अब जो है एक एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हम लोग ऐसे निकाल लिए, अब एक और एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग ना हीरोन फार्मूला पढ़े हैं, हीरोन फार्मूला से भी हम निकाल सकते हैं इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देख लो कि हीरोन फार्मूला से जब हम निकालेंगे तो इसका जो पहला साइड होगा वो क्या होगा, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC लेट फर्स्ट साइड जो है इसका क्या होगा, 8 + 6 14 हो जाएगा, और जो सेकेंड साइड होगा वो x + 6 हो जाएगा। ठीक है, और जो थर्ड साइड होगा, थर्ड साइड वो क्या होगा, तो x + 8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, हीरोन फार्मूला सबको पता होगा, क्लास 9th में भी हम लोग पढ़े थे कि सेमी पेरीमीटर उसमें निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, उसके बाद हम हीरोन फार्मूला से उसका एरिया निकालते हैं। तो क्या करेंगे, पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, एस निकालेंगे। देखते हैं एस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a + b + c/2। तो देखो एस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + b + c/2 होता है, और a के जगह पे 14 है, b के जगह पे क्या है तो x + 6 है, और c के जगह पे क्या है तो x + 8 है, और y में 2 लिख देंगे। देखो 14 6 20, 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, और x मिलके हो जाएगा 2x/2। देख लो अगर हम इसमें अगर हम ऊपर वाले में कॉमन ले ले, देख लो दोनों में 2 आ रहा है, यानी 2 के टेबल में जैसे ही हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 14 + x बचेगा, और ये नीचे 2 जैसे है वैसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 14 + x। देखो ये सेमी पेरीमीटर निकाले हैं। अब इससे ना हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, देख लो यहाँ पे हम निकाल के बता रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का अगर फार्मूला हम निकालना चाहें तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है s × s - a, s - b और s - c, यही ना होता है। देख लो
ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला होता है, हीरोन फार्मूला हम यूज कर रहे हैं। देखो इससे पहले ना हम एबीसी का जब एरिया निकाले तो हमें 4x + 56 आ चुका है। अब हीरोन फार्मूला से भी एरिया ऑफ एबीसी निकाल रहे हैं, और जैसे ही हीरोन फार्मूला से एरिया ऑफ एबीसी आ जाएगा, दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, और इक्वल करने के बाद जो मेरा x का वैल्यू आएगा, उसी x के वैल्यू से हमें AC और AB पता चल जाएगा। तो देख लो क्या करने वाले हैं, सबको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करेंगे, s का वैल्यू क्या दिया है, तो 14 + x लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर x का वैल्यू 14 + x लिखा हुआ है, और माइनस में देख लो यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, तो हम इसको क्या करेंगे, छोटा करके बनाते हैं। तो इसको जब हम देख लो, इसे हम क्या किए हैं, छोटा कर दिए हैं, और ये जो हम लिख रहे थे इसे भी हम क्या करेंगे, इस साइड लिख दे रहे हैं। देख लो यहाँ पे कर दे रहे हैं। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले थे, 14x + 56 आया, फिर सेमी पेरीमीटर 14 + x आया। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल रहे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी देख लो, फॉर्मूला लिख दिया, s × s - a s - b × s - c, ये रूट अंडर में होता है। अब देखो वैल्यू पुट कर रहे हैं, s के जगह पे 14 + x लिख दिए, फिर s - a लिखा हुआ है, और s - a लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 14 + x लिख दिए, फिर माइनस a की जगह पे देख लो, a की जगह पे हम क्या लिए हैं, तो a की जगह पे 14 लिए हुए हैं, तो 14 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर s - b लिखा हुआ है, s के जगह पे फिर क्या 14 + x है, 14 + x, और b के जगह पे देखो, b के जगह पे क्या लिखा हुआ है, तो x + 6 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x + 6 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर s - c है, तो फिर हम क्या करेंगे, 14 + x, s के जगह पे लिखे, फिर माइनस c के जगह पे x + 8 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ x + 8 लिख देंगे, ठीक है। x + 8 सही से लिख दे रहे हैं, यहाँ पे होगा x + 8, ठीक है, x + 8। अब देख लो इतना करने के बाद हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो ये 14 + x जैसे है वैसे लिख देंगे, और देख लो 14 और -14 ये दोनों कैंसिल हो रहा है, 14 में से 14 गया 0, तो यहाँ पे बचेगा क्या, जैसे ही 14 में से 14 0 जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा हमारा x, ये क्या बचेगा, x बचेगा यहाँ पे, ठीक है। ये 14 + x को ही ब्रैकेट में बंद कर दिए, x बचा यहाँ पे। उसके बाद देखो 14 यहाँ पे x से खत्म हो जाएगा, यहाँ 14 - 6 क्या बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी x से x खत्म हो रहा है, और ये 14 - 8 क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। देख लो इतना ही में खेल खत्म हो गया इसका। ये जो रूट हम इतना दूर तक बढ़ाए थे, इसका तो कोई काम नहीं हुआ सबका। देख लो अब क्या करेंगे, 8 6 जा 48, और 48 को x से किया तो 48x आ गया, और इधर 14 + x जैसे है वैसे ही लिख देंगे, और रूट अंडर में लिखेंगे। देख लो इतना दूर तक सबको समझ में आ गया, 8 6 जा 48x, और 14 + x जैसे था वैसे। अब देख लो इतना करने के बाद हम क्या करने वाले हैं कि 48x को इस 14 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और 48x को इस x से मल्टीप्लाई कराएंगे। ये भी कर सकते हैं, या अगर इतना पे छोड़ना हो तो इतना पे भी छोड़ सकते हैं। क्या करेंगे, ये हो गया इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। देख लो एक एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लाए थे 4x + 56, और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लाए हैं, तो √48x प्लस √48x × 14 + x, वो भी रूट के अंदर है। देख लो अब देख लो दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या करेंगे, हम इक्वल कर देंगे, क्योंकि दोनों एक ही है, एबीसी का एरिया है। यहाँ भी हम एबीसी का एरिया निकाले हैं, और इस साइड भी देखो एबीसी का ही एरिया निकाले, तो दोनों जो है एक ही है ना, तो दोनों का LHS देख लो सेम है, इसका मतलब है कि RHS भी सेम हो जाएगा। तो देख लो दोनों का एरिया को हम क्या करेंगे, इक्वल कर लेते हैं, ठीक है, दोनों के एरिया को इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही यहाँ पे हम लिखेंगे, दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 4x, दोनों का एरिया सेम है ना, ABC है दोनों, 4x + 56, और इधर क्या करेंगे, तो 48x और 14 + x कर लेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गया सबको। अब देख लो कि दोनों तरफ देख लो, एक तरफ रूट चढ़ा हुआ है और एक तरफ रूट नहीं है, तो क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ना, क्योंकि एक तरफ तो रूट को हमें हटाना है, तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद देख लो इधर मिलेगा हमें 4x + 56 का होल स्क्वायर, और इधर क्या मिलेगा, तो √48x जैसे है वैसे, और इधर 14 + x का होल स्क्वायर मिलेगा, ठीक है।
अब देख लो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि 4 को चाहे तो कॉमन ले लेंगे, 4 को कॉमन लेंगे तो इधर x प्लस 14 बचेगा, टोटल का होल स्क्वायर होगा। और इधर देख लो कि रूट से स्क्वायर खत्म होता है तो क्या होगा 48x, और इधर 14 प्लस x जैसे था वैसे लिख देंगे। अब देख लो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 होगा, और x प्लस 14 का होल स्क्वायर भी करना है, x प्लस 14 का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो क्या मिलेगा 28x मिल जाएगा। और इधर 48x है और इधर क्या लिखेंगे 14 प्लस x लिखेंगे। देखो इतना दूर तक सबको समझ में आ गया। इसके बाद देख लो क्या करेंगे कि ये जैसे है वैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x, और इधर भी 48x इंटू में 14 प्लस x जैसे है वैसे लिखेंगे। और ये 16 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो 16 3 जा 48 कट रहा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x, और इधर 3 को 14 से करेंगे तो 42x आएगा क्योंकि 3x है, और फिर 3x को x से करेंगे तो क्या मिलेगा 3x स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब इधर 0 रखेंगे, देखो 3x स्क्वायर इधर पहले से है, ये x स्क्वायर इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर 42x इधर पहले से और ये 28x इधर आके माइनस 28x हो जाएगा, और ये 196 भी इधर आके माइनस 196 हो जाएगा। देखो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर मिल रहा है, 42 में से 28 को घटाएंगे तो क्या आएगा 12 माइनस 8 4, और 3 में से 2 गया 1 14x, और इधर 196 जैसे है वैसे लिख देंगे। अब बताओ यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2 कॉमन अगर ले ले तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16। देख लो ये हमारा क्या आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है। क्या मिला, ये 2 इधर आके 0 हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा 0 आ जाएगा, बचेगा क्या तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस में 98। देखो यही इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस में 98, यही ना क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर 14 माइनस 7 कर देंगे, देखो मिड टर्म में स्प्लिट कर रहे हैं, सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले से पता होगा क्या कर रहे हैं, मिड टर्म में स्प्लिट कर रहे हैं। तो x कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा x प्लस 14, और फिर माइनस 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 मिलेगा। अब देखो x प्लस 14 एक ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि दोनों टर्म में x प्लस 14 कॉमन है, और x माइनस 7 भी एक ब्रैकेट में लिखा है। तो x प्लस 14 को अगर हम 0 के बराबर कर दें और फिर x माइनस 7 को भी 0 के बराबर कर दें तो क्या मिलेगा, x का वैल्यू इधर माइनस 14 मिल रहा है और इधर x का वैल्यू 7 मिल रहा है। निगेटिव वाला तो आंसर होता नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो x का वैल्यू आ रहा है हमें 7, देखो x का वैल्यू 7 आ रहा है और हमें फाइंड क्या करना था इस क्वेश्चन में, तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन में जो हमें फाइंड करना था वो था, देख लो AB और AC फाइंड करना था, यही ना था। और AB और AC देखेंगे कि AB और AC है क्या, तो AB देखो x प्लस 6 है और AC है x प्लस 8। यहाँ भी हम लिखे थे AB जो है वो हमारा क्या है x प्लस 6 और AC है हमारा x प्लस 6 और AB है x प्लस 8। देख लो क्या है AB x प्लस 8 है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे AB का वैल्यू, AB क्या है तो x प्लस 8 है, x का वैल्यू 7 निकालें यानी 7 प्लस 8 15 cm आ जाएगा। और फिर AC भी निकालना था ना, देखेंगे AC क्या है, देखो AB तो निकल गया, AC क्या है तो x प्लस 6 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x प्लस 6 लिखेंगे और x का वैल्यू 7 है और ये 6 अपनी जगह पे, तो देख लो AC भी आ गया 13, यानी x का वैल्यू निकालने के लिए हम इतना काम किए हैं। देख लो और x का वैल्यू जब निकल गया, जब x का वैल्यू आ गया तो हमारा दोनों साइड भी पता चल गया। तो देख लो ये क्वेश्चन कितना लॉन्ग था, सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो बार बार देखो अच्छे से कि कैसे बना है। सबसे पहले ये हम बनाया है 10.2 का, ये क्वेश्चन 12 था, देख लो। उसका सेकंड पेज ये रहा, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाले थे और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यहाँ पे निकाले थे, यहाँ पे। उसके बाद हम क्या किए कि दोनों का एरिया इक्वल किए, जब दोनों का एरिया इक्वल कर दिए तो फिर इसके बाद ये कैलकुलेशन है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिला तो देख लो मिड टर्म स्प्लिट करके x का वैल्यू 7 निकाले हैं, और जब x का वैल्यू 7 आ गया तो हमारा AB और AC भी निकल गया, क्योंकि AB था x प्लस 8 और AC था x प्लस 6। तो देख लो ये लॉन्ग क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमारा सॉल्व हो चुका है सर्किल चैप्टर का। तो बहुत सारा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 में ही फंसता है, तो ये क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो चुका है। अगर जो स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आया तो बार बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 12 को ही सॉल्व करके ये वीडियो को खत्म कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।